गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का पाठ 12, 13 और का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। फाहियान की भारत यात्रा। जल मार्ग कैसा था? जल मार्ग बड़ा भयावह था, यानी कि भयानक था, क्योंकि जल मार्ग जो है वहाँ बहुत सारे तूफान आते थे, है ना। समुद्र में बहुत तूफान आते थे, इसलिए वह बड़ा भयानक था। फाहियान किस मार्ग से होकर भारत आया था? फाहियान खोतान के मार्ग से भारत आया था। भारत यात्रा में फाहियान और उसके साथियों को काफ़ी कष्ट सहने पड़े थे। फाहियान खोतान के रास्ते भारत आया था। खोतान पहुंचने के लिए लाभ का जंगल पार करना पड़ता था। उनको कोसों दूर तक पानी नहीं मिला। गर्मी बहुत थी, जिसके कारण यात्रियों के कंठ सूखने लगे। जंगल इतना घना था कि यात्री रास्ता में भटक गए। अब आपका दूसरा है दोहा दशा। गरीब का हित करने वाले कौन होते हैं? गरीब का हित करने वाले परोपकारी व बड़े लोग होते हैं। ऐसे लोग जो सदैव दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। अब आपको पंक्ति दी है कि इस दो पंक्ति का क्या करना है आपको। दोहे का सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सप्रसंग व्याख्या का मतलब क्या है। सप्रसंग व्याख्या मतलब जब आपको कि संदर्भ और प्रसंग सहित उस दोहे का या उन पंक्तियों का आपको क्या करना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपका संदर्भ आएगा, जिसमें कि आपने बताया कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के दोहा दशक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। फिर प्रसंग में आता है आपका, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने हमें सही संग के विषय में बताया है। सही संग मतलब कि हमारे जो हमारा हित चाहते हैं वो कैसे लोग होते हैं, वो सही संग है जो हमारा हित चाहते हैं। अब आप करेंगे उसमें व्याख्या कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र, सुंदर स्त्री, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र, सुंदर स्त्री एवं धन संपदा तो पापी के पास भी हो सकती है, परंतु संत का समागम यानी संत का संग और हरि कथा, ये दोनों इस भौतिक जगत में दुर्लभ है, अर्थात बहुत कठिन है। अब जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, लेखक ने फिल्म क्यों नहीं देखी? लेखक ने फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि जब लेखक फिल्म देखने के लिए गए थे तो फिल्म में टाइम था अगला शो शुरू होने में। तो लेखक ने क्या करा, वो किसी पुस्तक वाले की दुकान में बैठ गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि सामने मेज पर क्या पड़ी है, देवदास नामक पुस्तक पड़ी है, जो कि क्या था, एक उपन्यास था। जब उन्होंने पूछा कि इसका दाम कितना है, तो उन्होंने बताया कि इसका दाम तो क्या है, 10 पैसा है, और फिल्म का जो टिकट था वो 1.5 रुपये का था। इसलिए जो है उन्होंने फिल्म छोड़कर क्या करा, पुस्तक खरीद ली, क्योंकि फिल्म तो एक बार देखते और पुस्तक को वो कई बार पढ़ सकते थे। लेखक की लाइब्रेरी की शुरुआत कैसे हुई? एक बार लेखक की जो है कक्षा में प्रथम आए थे तो उन्हें 2 पुस्तकें इनाम के रूप में मिली थी। ठीक, तो लेखक ने उन पुस्तकों को बड़े संभाल के रखा था। लेखक के पिता ने अपनी अलमारी के खाने में अपनी कुछ चीजें हटाकर जगह बनाई और लेखक की दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। और यहीं से प्रारंभ होती है लेखक की लाइब्रेरी। ठीक है, धन्यवाद।